हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कम्युनलिज्म इन सेक्युलर इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कम्युनलिज्म एक थ्रेट है सेक्युलरिज्म के लिए। अगर आज के सिनेरियो के बारे में बात की जाए तो इंडिया में कम्युनलिज्म एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इशू है। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है। जब एक कम्युनिटी के द्वारा दूसरी कम्युनिटी का विरोध किया जाता है तब हम इसे कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म को हिंदी में सांप्रदायिकता कहा जाता है। ये जो फीलिंग है कम्युनलिज्म की, उसने क्रिएट किया है मिसअंडरस्टैंडिंग को हिंदूज़ के बीच में और माइनॉरिटीज़ के बीच में, और इसका प्रभाव पड़ा है भारत के सेक्युलरिज्म पे। पास्ट की बात करें तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स में कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप थी, पर वहाँ पर कम्युनल फीलिंग्स नहीं थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा जब डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी को अपनाया गया तब ये दीवार खड़ी हुई मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में। जिस कम्युनलिज्म की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी, धीरे धीरे ये कम्युनलिज्म काफ़ी ज़्यादा गहरा होता गया और पूरे भारत में फैल गया। आज के समय में जो कम्युनलिज्म की भावना है वो सिर्फ हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच नहीं है, बल्कि बाकी सारे धर्मों में भी आ गई है। कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कहती है कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है रिलीजियस कम्युनिटीज़ में। ऐसी कम्युनिटीज़ जिनके इंटरेस्ट आपस में अलग अलग हैं और कितनी बार उनके इंटरेस्ट आपस में विपरीत होते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में कम्युनलिज्म को इस तरह से रिफ़र किया जाता है कि ये गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ अपने आप को ऑटोनॉमस समझती हैं और फेडरेशन का एक हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं। रीजन्स फॉर ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा कम्युनल फीलिंग को सपोर्ट किया गया और भारत में जो विभिन्न रिलीजियस ग्रुप्स थे उनको डिवाइड किया गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा कम्युनिटीज़ में अविश्वास की भावना को फैलाया गया और ऐसा करके उन्होंने अपनी जड़ों को भारत में मजबूत किया और यहाँ से शुरुआत हुई भारत में कम्युनलिज्म की। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अपने फ़ायदे के लिए कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है जिससे वो अपने वोट बैंक्स को मजबूत कर सकें। इनफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कम्युनल राइट्स। कितनी बार ये भी देखा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा सही स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं दंगों को ख़त्म करने के लिए। इस वजह से कम्युनलिज्म की भावना को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। कम्युनलिज्म को इस्तेमाल किया जाता है हायर क्लास के लोगों के द्वारा जिससे वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का फ़ायदा उठाते हैं। कम्युनलिज्म डायरेक्टली स्ट्राइक करता है डेमोक्रेसी की जड़ों को और इसके साथ ही सेक्युलरिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन पर। आज के समय में कम्युनलिज्म एक सीरियस प्रॉब्लम है भारत में। कितनी बार ये भी देखा गया है कि स्टेट ने अपने आप को इंडल्ज किया है ऐसी प्रैक्टिसेस में जो कि नॉन सेक्युलर हैं। ऐसा करने से कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिला है। महात्मा गांधीज़ व्यू ऑन कम्युनलिज्म। मिड 20th सेंचुरी से भारत फेस कर रहा है कम्युनलिज्म को। रिलीजन के नाम पर भारत में कम्युनलिज्म काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। लोगों के मन में एक भावना है अपने रिलीजन के प्रति लॉयल्टी की और दूसरे के रिलीजन के प्रति नफ़रत की। अपने धर्म को बचाने के लिए लोग इस भावना का इस्तेमाल करते हैं जो कि जन्म देता है कम्युनलिज्म को। जब एक कम्युनिटी में दूसरी कम्युनिटी के प्रति नफ़रत की भावना होती है तो यहाँ पर वो कम्युनिटी अनएथिकल एक्ट्स करने लग जाती है दूसरी कम्युनिटी के लिए। ऐसे ही कुछ एक्ट्स हो रहे थे जिनने महात्मा गांधी को इन्फ्लुएंस करा कि वो प्रमोट करे द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस को। महात्मा गांधी के द्वारा सभी रिलीजन्स में यूनिटी को स्थापित करने की कोशिश की गई। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में कम्युनल हार्मनी के थॉट को ही प्रोपाउंड किया। महात्मा गांधी का ये कहना था कि वो ऐसे भारत का स्वप्न देखते हैं जहाँ पर जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी ये सोचें कि ये भारत देश उनका है, जहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया जाए। भारत में कोई व्यक्ति हाई क्लास ना हो, ना ही कोई व्यक्ति लो क्लास कहलाए, और एक ऐसा भारत जिसमें सारी ही कम्युनिटीज़ आपस में हार्मनी बनाकर रहें। अगर इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो यहाँ पर स्पेशल राइट्स क्यों प्रोवाइड की जा रही है माइनॉरिटी कम्युनिटी को?
कम्युनलिज्म की एक बड़ी वजह इस बात को भी माना जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसी कम्युनिटी जिसे हिस्ट्री में प्रताड़ित किया गया था किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा, ऐसी कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट किया जाता है। भारत में हर एक कम्युनिटी को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। इसके बावजूद क्यों यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड की जाती है? यहाँ पर इस सवाल का जवाब ये है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि वो डेवलप कर सके एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरह। भारत में कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ कम्युनिटीज़ बड़ी हैं, कुछ कम्युनिटीज़ छोटी हैं। कुछ कम्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा छोटी हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा ऐसी कम्युनिटीज़ को रिकग्नाइज़ भी नहीं किया जाता है। ऐसी छोटी कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने सोशल और इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। ऐसे ग्रुप्स को सप्रेस किया जाता है मेजॉरिटी के द्वारा। भारत में जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड लोगों के बीच। जो प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल है अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स से। ऐसा होने की वजह से एक सोशल और इकोनॉमिक गैप पैदा हो जाती है अनप्रिविलेज्ड और प्रिविलेज्ड लोगों के बीच। ऐसे लोग जो प्रिविलेज्ड हैं उन्हें रिकग्निशन दिया जाता है सोसाइटी में, उनके स्टेटस को माना जाता है, पर वहीं जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वो मेहनत करते रहते हैं अपने रिकग्निशन के लिए। स्टेट के द्वारा ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि ऐसे लोग जो कि अनप्रिविलेज्ड हैं उनको भी उस लेवल पे लाया जा सके जहाँ पर प्रिविलेज्ड लोग हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए कुछ प्रोविजंस को ले डाउन किया गया था ताकि सभी लोगों को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जा सके और साथ ही साथ वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सके बिना मेजॉरिटी के डर के। इन प्रोविजंस के द्वारा माइनॉरिटी की मदद की जाती है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सके और मेजॉरिटी कम्युनिटी उनमें इंटरफेयर ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा माइनॉरिटीज़ को जो भी राइट्स प्रोवाइड की गई हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। वीडियो की लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। कम्युनल वायलेंस अमंगस्ट कम्युनिटीज़। कम्युनल वायलेंस तब होता है जब दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक दूसरे के विपक्ष में आकर खड़ी हो जाती है और उनके मन में हॉस्टिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और सोशल निगलेक्ट की भावना होती है। भारत ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग कल्चर्स हैं जो कि एक साथ रहते हैं, इसलिए कई बार यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो जाती है। भारत में अक्सर दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन देखी गई है जब विवाद होता है ज़मीन को लेकर, लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर या फिर पॉलिटिकल राइवलरीज़ को लेकर। कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने में पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। एक्सट्रीम इंसिडेंसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, एंटी सिख राइट्स 1984, कश्मीरी हिंदू पंडित्स 1989, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन इन अयोध्या 1992, मुजफ्फरनगर वायलेंस 2013। भारत में कम्युनल वायलेंस कॉमन है, पर ये कुछ एक्सट्रीम इंसिडेंसेस हैं कम्युनल वायलेंस के जो कि भारत में हुए हैं। द कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स बिल 2005। इस बिल के द्वारा प्रोवाइड किया गया था प्रिवेंशन और कंट्रोल को ऑफ कम्युनल वायलेंस। कम्युनल वायलेंस के केस में स्पीडी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स और कम्युनल वायलेंस के विक्टिम्स को रिहैबिलिटेशन। बिल के द्वारा प्रोवाइड किया गया था कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनसे डबल पनिशमेंट दी जानी चाहिए ऐसे केसेस में। स्टेट के द्वारा स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जो कि इन ऑफेंसेस के साथ में डील करेगी। कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली कॉन्विक्ट किया जाएगा और जो भी व्यक्ति यहाँ पर इन्वॉल्व पाया जाता है उसे डायरेक्टली कॉम्पनसेट करना होगा जो भी लोग विक्टिम्स हैं उनको। कम्युनल डिस्टर्बेंस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन काउंसिल्स को फॉर्म किया जाएगा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा
20% ऑफ टोटल कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा विक्टिम को इमीडिएट कॉम्पनसेशन की तरह। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म है उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सारे हैं और हम सब जानते हैं कि कम्युनलिज्म का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। कई सारे लोग अपनी जान खो बैठते हैं और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो लोग गरीब तबके के लोग होते हैं। लोग अपने घर खो बैठते हैं, जॉब्स खो बैठते हैं और कितने लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो सरवाइव कर सकें। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कम्युनलिज्म का वो ये है कि कम्युनलिज्म डायरेक्टली अफेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर कैरेक्टर। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है कम्युनलिज्म इन सेक्युलर इंडिया।